अबे वो सपेरे भैये, ये टोकरी के आगे काबीन बजा रहा है। मुझे शक है कि सांप टोकरी के अंदर है। मैं तो टोकरी उठा के देखना अगर सके तो। यहाँ तो सांप है। शिवानी कहाँ गई? साहब जी, सांप पकड़ लिया। अब डरने की कोई बात नहीं है। ये सांप बचना नहीं चाहिए, समझे? सांप को मार दे, ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। इनसे हमारे बच्चों का पेट पलता है। बात सिर्फ सांप पकड़ने की हुई थी, सो हमने कर दिया। इसके आगे का आप लोग जानिए, आपका काम जानिए। जय शिव शंभू। अबे मेरी तेरी क्या दुश्मनी है? अबे मुझे सांप पकड़ा गया है। अबे पकड़ना काटेगा थोड़ी, डब्बे में है वो, बंद है। हाँ। पता है ना क्या करना है? घर से दूर जलाना और किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। जाओ। जब तक डैड उस लड़की को घर पे रहने की परमिशन नहीं देंगे, तब तक मैं ना खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। दादी की तरह फास्ट करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। नीलम, नीलम। जी माँ जी। क्या हुआ? मेरी हीरे जैसी बहू का चेहरा इतना फीका क्यों है? आनंद ने कुछ कह दिया तुम्हें? माँ जी, रोहित ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक उस लड़की को हम इस घर में रहने की परमिशन नहीं देंगे, वो कुछ नहीं खाएगा। और आनंद इस बात से एकदम अगेंस्ट है। दोनों अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए, अपने बच्चे को इस तरह भूखा देख के मुझे अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं चलेगा मेरा? तुम फिक्र नहीं करो, इसका हल मैं निकालती हूँ। मुझे माफ करना भोलेनाथ, क्या करूं? पापी पेट का सवाल है। इच्छाधारी नागिन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक नागिन और उसके प्रतिशोध के बीच में आने वाला आज तक कोई नहीं बच पाया है, और तुम भी नहीं बचोगे। आगे से नहीं करूंगा। उस टोकरी में से सांप निकला तो शिवानी कहाँ गई होगी? छोटे मालिक! राज ऊपर आ जा। संभाल के, संभाल के, संभाल के। तुम ठीक हो ना राज? जी छोटे मालिक। शिवानी के बारे में कुछ पता चला? पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं मिली वो। तू चल,
चल शिवानी को ढूंढने। और कहाँ? अगर मैं आपको कहीं लेकर गया और आपको एक खरोच भी आ गई तो मेरे बाबा तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। देख, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ और वो मेरा फाइनल डिसीजन है। और अगर तू मुझे साथ में नहीं लेके चलेगा तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तू उन्हें गुस्से में कभी कभी खड़ूस भी बुलाता है ना? नहीं, छोटे मालिक। डैड को बोल दो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। रोहित, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। शिवानी, राज, शिवानी आई है। शिवानी, आओ। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? ये लो। अब याद आई चले आई ना तुम्हारी दोस्त को। हाँ, कहाँ चली गई थी? ये बेचारी जंगल में अकेले भटक रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है। हाँ थैंक्स दादी। लेकिन अगर डैड को मालूम पड़ गया तो उन्हें तो ऑलरेडी पता है, उन्होंने परमिशन भी दे दी है इसको यहाँ पर रहने की। लेकिन कैसे परमिशन कैसे दी? बेटा, मैं तुम्हारे डैड की माँ हूँ और इतना जोर तो अभी नहीं चला सकती हूँ मैं अपने बेटे पर। थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। पूरा घर देख लिया ना, और ये हाल है। यहाँ सवेरे सबके उठने से पहले डस्टिंग करनी होती है। डस्टिंग का मतलब समझती हो? झाड़ पोछ, साफ सफाई। इस पूरे घर का? क्यों, आधा क्या तुम्हारी अम्मा आके करेगी? ले और लग जा काम पर। शिव शिव शिव, आते ही कर दिया सत्यानाश। अरे हमने तो पहले ही कहा था कि इस गंवार लड़की को काम पे मत रखो, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। कितना महंगा शोपीस तोड़ दिया और हमारी जीजी को कितना पसंद था ये। अब खड़े खड़े हमारी शक्ल का देख रही है। साफ कर। रुक जाओ। चोट तो नहीं आई ना? कांच लगा तो नहीं कहीं? हाँ, कोई बात नहीं, रोते नहीं। शोपीस था ना, टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा नया आ जाएगा। चलो रोते नहीं। हाँ, गुड गर्ल। रोना बंद करो। ओ हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे पापा की गोदी में बैठने की? चल उधर। पुनः चोट लगेगी। आपने उसे अपने गोद में क्यों बैठाया? इसके हाथ से शोपीस टूट के गिर गया। इसके पास इसके मम्मी डैडी यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए घबरा गई। तो हम क्या करें? आई डोंट नो, आप उससे या किसी और को प्यार नहीं कर सकते। That's it. ओके। अच्छा ये बताइए कि हम अपनी प्रिंसेस को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपने उस दिन कहा था कि आप हमको पिकनिक ले जाएंगे एंड यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, और मुझे आज ही जाना।
आपको पता नहीं, मैंने आपको मम्मा को पहले से बोल दिया पिकनिक की तैयारी करने के लिए। आपको बिलीव नहीं है? अरे भाई कहाँ हो? क्या हुआ? क्या कर रही है? आप ही ने तो कहा था पिकनिक की तैयारी करने के लिए। देखा? ये 15 मिनट्स, मैं खाली चेंज करके आता हूँ। ओके। मैडम, कल से मेरा पति घर नहीं आया है। क्या हुआ? शांति से बताओ क्या हुआ? उस साहब ने कल उसको जंगल में भेजा था। आ जाएंगे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? लो कर लो बात। अरे तेरा पति नहीं मिल रहा तो उसमें मेरी जीजी क्या करे? तेरे को पता है रोज तो तेरा पति दारू पी के कभी नाली गटर में गिरा ही रहता है। छोटे अभी रुक जरा, पहले तो ये साफ कर ले। चल साफ कर। हम बिना कहीं भी शुरू हो जाते हो छोटे। चलो बॉल डालो, बॉल। मैं करूंगी पहले। मैं करूंगा, समझी? पापा ने बोला मैं करूँ। तू आती है? बात सुन, मैं बड़ा हूँ, मैं करूंगा। मैं करूंगा भाई। रोहित तुम आप बोलो ना प्लीज। रोहित बेटा छोटी है, करने दे उसको, तू बाद में कर लेना। तू जा फील्डिंग कर। चलो अरे जीजा जी ने मारा छक्का, सिक्सर। काहे का सिक्सर? बच्चों को दौड़ाए जा रहे हो, सिर्फ 2 मिलेंगे। छोटे मालिक स्टॉप। मैं आऊं क्या? आगे जंगल है। नहीं, आज तो बॉल मैं ही लेके आऊंगा। अरे जा ना बेटा, जंगल है ना, जा। जी ये दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। निशान तो मैं देख नहीं पाई। अब मुझे अपने नाग रूप में आना होगा। दोनों में से जो भी मेरा नाग अर्जुन होगा वो मुझे उस रूप में देखते ही पहचान जाएगा। एक काम करते हैं, तब तक नाश्ता कर लेते हैं। मालती, नाश्ता तैयार हुआ क्या? जी मैडम। चलो फिर। ये ठीक रहेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो बच्चों जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर दें। लगता है बॉल वहां गई है। लगता है बॉल वहां। What the hell? इतना अंधेरा क्यों हो गया? काफी देर हो गई बच्चों गए हुए, कहाँ रह गए भाई? अरे जीजी। हाँ बोलो। अरे भाई मेरे को दे दो, पहले बहुत भूख लग रही। रुक जाओ ना, पहले बच्चों को खिला दूंगी मैं। मेरे साथ चलो रोहित। छोटे मालिक आओ रोहित।
मुझे ढूंढ रहे हो ना? कुछ याद आया रोहित? बोलो, याद आया? ये तो बच्चों की आवाज है। हाँ, एक मिनट, चलो। छोटे मालिक! ये मुझसे क्या हो गया? ये मैं क्या सोच रही थी? रोहित, रोहित होश में आओ। रोहित अपनी आंखें खोलो। हे महादेव, भोलेनाथ, रोहित को ठीक कर दो। रोहित, रोहित होश में आओ। तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं नहीं, छोटे मालिक को कुछ नहीं हो सकता। रोहित, राज, लो कर लो बात, जहाँ भी कोई ना है। साहब, ये तो रोहित बाबा की है ना? हे भगवान, इतनी छोटी सी उम्र में एक अनर्थ हो गई हो। बकवास नहीं करो, बच्चे यहीं कहीं गए होंगे। एक काम करते हैं, टीले के नीचे चल के देखते हैं। चलो जी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चुपचाप वापस जाओ और जाके नीला में सबका ध्यान रखो। चलो। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया महादेव। अपने प्यार नागर अर्जुन को पढ़ने के चक्कर में और उसके कातिल को ढूंढने के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैं एक मासूम बच्चे की जान खतरे में डाल रही हूँ। मैं तो उन दरिंदों को ढूंढने चली थी महादेव, और आज मैं ही नहीं महादेव, मैं नहीं जानती कि ये जो मासूम बच्चा है ये मेरा नागार्जुन है या नहीं, या फिर मेरा और इसका कोई नाता है या नहीं। मगर हाँ महादेव, अगर मेरे प्यार में, मेरी तपस्या में थोड़ी सी भी सच्चाई थी तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को बचाएं, इसे कुछ नहीं होने दें। महादेव, मेरा प्यार इतना मतलबी नहीं हो सकता। मेरे इस अंधेपन की सजा इस बेचारे मासूम बच्चे को मत दे। मेरी मदद कीजिए महादेव, इस बच्चे को बचा लीजिए। अगर इस बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी महादेव। मुझे इसे बचाने की शक्ति दीजिए महादेव, मुझे शक्ति दीजिए।